मऊ से मुख्तार का साम्राज्य मिटाएंगे योगी, ओपी राजभर से तोड़ेंगे नाता। वर्षों की साख को मिट्टी में मिलाने के मूड में नजर आ रहे योगी आदित्यनाथ पहले मुख्तार का खौफ किया खत्म, अब बेटे अब्बास का करियर भी करेंगे तबाह। जिस मऊ सीट पर 1996 से नहीं हारा मुख्तार अंसारी का परिवार, वहां बाबा खिलाएंगे कमल। बाबा के काम में बाधा बन रहे राजभर क्या सुहेलदेव पार्टी से तोड़ेंगे नाता, राजभर से भी छीन लेंगे मंत्री पद। मऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर गर्म हुआ यूपी में सियासी पारा। जी, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद अब यूपी में एनडीए गठबंधन के साथ ही सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर और बीजेपी में मऊ सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। योगी चाहते हैं जैसे उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिलाया, उनके साम्राज्य को ध्वस्त किया, अब वो उनके राजनीतिक वर्चस्व को भी खत्म करे। लेकिन अब्बास अंसारी जो कि 2022 में सुहेलदेव पार्टी के विधायक बने, अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद ओपी राजभर इस बात पर अड़ गए हैं कि अगर विधायक उनकी पार्टी का था तो फिर उपचुनाव में भी वही अपना प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन बीजेपी इस मूड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने वहां अपनी जमीन मजबूत की है, तो बीजेपी वहां अपना प्रत्याशी उतार कर मुख्तार के राजनीतिक साम्राज्य में भी सेंध लगाने का प्रयास करना चाहती है। अब्बास अंसारी को सजा मिलने के बाद जिले में राजनीति काफी गर्मा गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गठबंधन कर ये सीट सुभाषपा को दे दी थी। भाजपा लहर में गठबंधन प्रत्याशी ने मुख्तार अंसारी को टक्कर तो दी, लेकिन जीत नहीं सका। मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट को बीते 2.5 दशक से पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट का दर्जा प्राप्त है। 1996 से 2022 तक इस सीट पर बाहुबली मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा है। 1980 में भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक मऊ सदर में कमल नहीं खिला। चुनावी आंकड़ों को देखें तो भाजपा यहां दूसरे नंबर पर रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के अल्ताफ अंसारी इस सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। भाजपा सुहेलदेव पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी को दूसरा स्थान मिला था। इस सीट पर मुख्तार अंसारी के दबदबे की बात करें तो वो 1996 से 2022 तक 5 बार विधायक रहा। मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था। 2002 और 2007 में निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रहा। चौथी बार 2012 में कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर जीता था। 2017 में उसने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और मऊ सदर सीट से विजेता बना था। सदर सीट पहले कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ थी। यहाँ के मतदाताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, जनता पार्टी, बसपा और निर्दल को भी मौका दिया है, लेकिन भाजपा को हमेशा ही निराशा हाथ लगी है। हालांकि भाजपा कमल खिलाने के लिए कई प्रयोग कर चुकी है। मऊ सदर विधानसभा में जीत का सबसे बड़ा आधार मुस्लिम वोट होता है। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार सदर विधानसभा के जातिगत समीकरण में मुस्लिम मतों की संख्या करीब 1.70 लाख यानी 1.70 लाख है। अनुसूचित जाति 91,000, यादव 45,000, राजभर 50,000, तो चौहान मतों की संख्या 45,000 के करीब है। क्षत्रिय मतों की संख्या करीब 20,000, तो ब्राह्मण मत 7,000 के करीब हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 4,77,298 है। इसमें पुरुष मतदाता 2,51,781, जबकि महिला 2,25,487 हैं। अब ऐसे में एक बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले उत्तर प्रदेश की ही सीट मऊ में उपचुनाव होना है, और साथ ही साथ भाजपा की गठबंधन साथी यानी एनडीए दल के घटक सुभाषपा भी मऊ में अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, और भाजपा भी वहां पर अपनी जमीनी मजबूती को दिखाना चाहती है, और साथ ही साथ ये तय करना चाहती है कि मऊ में भी भाजपा का वोट बेस है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या ओपी राजभर अब भाजपा से नाता तोड़ देंगे? 6 विधायक वाली सुभाषपा पार्टी क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ में जाएगी, या फिर योगी आदित्यनाथ सुभाषपा के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? खैर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मऊ सीट का माहौल बेहद गर्म नजर आ रहा है। अब ऐसे में आप अपनी राय बताएं, क्या सुभाषपा को अपना प्रत्याशी वहां पर उतार देना चाहिए या फिर बीजेपी को अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए? आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।